मैया कैलाश पर्वत पर पहुंची, कुछ काल बीत गए, कुछ समय बीत गया, भगवान कार्तिकेय का अवतार नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ। सारे देवता ताड़कासुर से परेशान हो गए, सब त्रस्त हो गए। भगवान शंकर ने सोचा अब समय आ गया है। उसी समय भगवान शंकर को एक पुत्र हुआ जिनका नाम कार्तिकेय हुआ। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर नाम का जो राक्षस था उसका भगवान ने वध किया। चारों तरफ जय जयकार हुई। कार्तिकेय भगवान की पूजा दक्षिण दिशा में, जिन्हें मुर्गन स्वामी के नाम से जाना जाता है, भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने भगवान शिव जी का चरित्र तो अपार है, लेकिन इनकी कथा को हमने संक्षिप्त में ही कहा। क्यों? क्योंकि मुझे राम कथा गानी है, इसलिए शिव जी की कथा को संक्षिप्त में ही कहा। ये कथा शुरू कहां से हुई थी? याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था भरद्वाज ऋषि ने, और प्रश्न क्या किया था कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कौन है? और इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने नहीं दिया। याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी के विवाह की कथा सुना डाली। दूसरा कोई होता तो प्रश्न कर लेता, महाराज आपको राम कथा के लिए बुलाया गया, आप शिव जी की कथा गा रही हैं। लेकिन भरद्वाज जी ने एक प्रश्न नहीं किया कि आप शिव जी की कथा क्यों सुना रहे हैं मुझे, क्यों? ये किसका प्रमाण है? ये भक्ति का प्रमाण है, ये सत्संग से प्रेम का प्रमाण है। याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं जिसे शिव जी की कथा से इतना प्रेम है, अब मैं जान गया कि इनको राम कथा में कितनी रुचि होगी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की स्थिति देखते हैं तो उनके रोम रोम पुलकित हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं भरद्वाज जी के, और कहते हैं ये कथा सबको सुनाई भी नहीं जाती है। भगवान भोलेनाथ मां भवानी से कहते हैं, दोहा नंबर 128, कहते इस कथा का अधिकारी कौन है? इस कथा का कौन अधिकारी? ये कथा किसको सुनाई जाए? कहते हैं ये कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती। राम कथा के ते अधिकारी, और जिनके सत्संगति अति प्यारी। ये कथा उसे ही सुनाई जाए जिसे सत्संग से प्रेम हो, जिसे भगवान की कथा से प्रेम हो। ये कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती महाराज, ये कथा सुनने के सभी अधिकारी नहीं है। लेकिन भरद्वाज जी, मैं जान गया आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, और इसलिए आइए अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूं। भगवान शंकर विवाह करके गए, मां भवानी के संग में रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान शंकर ने बागंबर उठाया और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बाबा बैठ गए। कैसे बैठे हैं? अपने सहजावस्था में बैठ गए। जब मां भवानी ने देखा आज बाबा बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों न चल के इनसे अपना प्रश्न पूछ लिया जाए, अपना उत्तर ले लिया जाए। क्यों? ठीक ऐसा ही कार्य बच्चे भी करते हैं ना घर में। बच्चों को अगर अपने माता पिता से कुछ चाहिए होता है तो बच्चे पहले अपने मम्मी पापा का मूड देखते हैं, खुश हैं कि नहीं है। अगर खुश हैं तो 10 रुपए मांगो 100 मिल जाएंगे, और अगर मूड खराब है कहीं बाहर से ही तो 10 के बजाय थप्पड़ ही मिल जाएंगे, 10 भी नहीं मिलेंगे। तो माँ भवानी ने भी सोचा कि आज बाबा बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों ना चल के इनसे अपने प्रश्न का उत्तर ले लिया जाए। और माँ भवानी जैसे ही चली हैं, कहते हैं बाबा ने बड़ा ही सम्मान दिया मैया को। बाबा आज बड़े प्रसन्न हो गए। किस बात से प्रसन्न हुए? भगवान शंकर विचार करने लगे कि एक गंगा तो मेरी जटाओं में बह रही है, इनका नाम है जटा शंकरी गंगा, लेकिन इन्होंने 3 स्थान बनाए, गंग अवनी थल 3 बड़े रे। लेकिन आज पार्वती जो मेरे मुख से राम कथा रूपी गंगा बहाने वाली है, ये गंगा हर जगह प्रवाहित होगी, पूरे संसार का, पूरे विश्व का कल्याण करेगी। अच्छा एक बात बताइए, आपको गंगा मैया हर जगह मिलेंगी क्या? हर जगह नहीं मिल सकती।
लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा ऐसी है जो महाराज हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, हर देश में बह रही है। विदेशों में आपको गंगा मैया नहीं मिलेंगी। तो ये कथा रूपी गंगा, राम कथा रूपी गंगा, ये समस्त विश्व का कल्याण कराने वाली है। आज पार्वती पर मैया भगवान बड़े प्रसन्न हैं। पार्वती समस्त विश्व का कल्याण कराने जा रही है और परिणाम कि जाने प्रिया दरम अति कीन्हा। अपनी प्रिया जान करके आदर नहीं किया, आदर का अति कर दिया। किसी चीज की लिमिट होती है ना, लेकिन बाबा लिमिट से पार हो गए, आदर अति की ना। और फिर क्या किया, बाम भाग हर दीन्हा। अपने वाम भाग में मैया को आसन दिया और मैया आई, बाबा के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई। कहा, सरकार अगर आप सत्य में मुझे अपनी दासी मानते हैं तो एक बात कहूं। कहा, कहिए। कहा, जो पिछले जन्म में मेरा भ्रम था ना, जो संशय था ना, अभी तक दूर नहीं हो पाया। जो लीला देखी थी ना भगवान राम की, रोते हुए बिलखते हुए सीता जी की याद में, अभी तक दूर नहीं हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ। सरकार पिछले जन्म में आपसे विवाद कर बैठी थी, लेकिन इस जन्म में आपसे विवाद नहीं करना चाहती, मैं आपसे संवाद करना चाहती। कहा, प्रभु अगर हमें सत्य में अपनी दासी मानते हैं तो मेरी अज्ञान का हरण करिए। मेरा अज्ञान क्या है प्रभु? एक राम को जिसको हमने देखा था अपने पत्नी के वियोग में रोए जा रहे थे। आप कहते हैं एक तरफ कि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। अगर वो अजन्मा है तो उन्होंने जन्म कैसे ले लिया? और अगर जन्म नहीं लिया तो एक साधारण से मनुष्य को आप सब मिलकर के भगवान क्यों घोषित किए हैं? प्रभु वो राम जिनकी पत्नी का हरण रावण ने किया तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया। एक राम तो वो हैं और दूसरे राम वो हैं जिनका नाम तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती। जिनका नाम आप दिन रात जपते रहते हैं, परमार्थ के पथ पर चलने वाले जो संत हैं वो आप उनका नाम जपते रहते हैं। ये दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही राम है? प्रभु मेरा ये छोटा सा प्रश्न है, हमें उत्तर चाहिए। भगवान का जन्म कैसे हुआ? भगवान ने बाल लीलाएं कैसे की? भगवान धनुष भंग कैसे किए? कैसे श्री जानकी मैया से विवाह हुआ? कैसे जाकर के अयोध्या में राजा बनते बनते 14 वर्ष के लिए वन को चले गए? कैसे जाकर के 14 वर्ष वन में लीलाएं की? किस प्रकार से 14 वर्ष बाद वन से वापस आए? कैसे राजा बने? कितने वर्षों तक राज्य किया? किस प्रकार से अंत में अपने परिकरों के साथ अपने धाम को गए? और प्रभु जो हमसे कथा छूट गई हो वो भी कथा हमें सुनाइए, हमें वो भी कथा सुनाइए। भगवान शंकर कहते, देवी आपने जो प्रश्न किया ना बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन आपने जो जिस प्रकार से बातें की कि ये दोनों राम अलग अलग हैं, सगुण निर्गुण दोनों भेद बताया, तो देवी आप जिस प्रकार से बातें कर रही है कोई मूर्ख व्यक्ति कर सकता है, कोई अज्ञानी कर सकता है, कोई जो मोह में फंसा हो वो कर सकता है, और आपको ना अज्ञान है, ना आप मूर्ख हैं, ना आपको मोह ने जकड़ रखा है। जैसे ही पूरी चरित्र को मां ने बताया, भगवान शंकर के हृदय में पूरा पूरा राम चरित्र आकर के विराजमान हो गया कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। पूरा रामचरित्र आकर के विराजमान हो गया। भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए। 2 दंड का अर्थ है 48 मिनट के लिए। लेकिन बाबा ध्यान में सोचे, अगर मैं ध्यान में आनंद लेता रहा तो जो पार्वती समस्त विश्व का कल्याण कराने जा रही हैं वो नहीं हो सकेगा। भाई किसी को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं के लिए त्याग करना पड़ता है, स्वयं को कष्ट देना पड़ता है।
अगर यहाँ पे आपको बैठते हैं, आपको खूब आनंद आता है कथाओं में, खूब अच्छी कथा लगती है, खूब अच्छे भजन लगते हैं, तो आप कहेंगे कि आप बहुत अच्छा भजन गाती हैं, बहुत अच्छा कथा कहती हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मैं ही नहीं हूं। मुझे चमकाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये जो भैया बैठे हैं लोग ना, इनकी मेहनत होती है। ये अगर साथ में न बजाएं, ये अगर साथ में न गाएं, तो कैसा लगेगा? तो ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इनकी भी मेहनत होती है कि हमसे पहले ही आकर के बैठ जाते हैं, हमसे पहले ही आकर के आप सबकी सेवा में भजन गाते रहते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान शंकर ने भी कहा कि अगर मुझे संसार का कल्याण कराना है तो मुझे अपने आनंद का त्याग करना पड़ेगा, मुझे बाहर आना पड़ेगा ध्यान से। और भगवान शंकर ध्यान से बाहर आ गए।